दोस्तों 13 तारीख से मार्केट में एक नया आईपीओ ओपन होने जा रहा है और जो कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है उसका नाम है विंका लॉजिस्टिक्स और इनका ब्रांड एम्बेसडर है सलमान खान। ओ सॉरी सॉरी, इनका ब्रांड नेम है ब्लैक बक। सॉरी दोस्तों, कभी ना वो जुबान थोड़ी सी फिसल सी जाती है, तो असुविधा के लिए खेद है। दोस्तों आज की वीडियो में हम ब्लैक बक आईपीओ की डिटेल्स को डिस्कस करेंगे। इस कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझेंगे, इसके फाइनेंशियल्स पे एक नजर मारेंगे और ग्रे मार्केट में इसकी क्या डिमांड चल रही है उस पर भी बात करेंगे। तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारा चैनल मुनाफे की ओर में, जहां हम मार्केट का ज्ञान आप तक आसान तरीके से पहुंचाते हैं। दोस्तों ब्लैक बक मार्केट में 1114 करोड़ का आईपीओ लेकर आ रहे हैं, जिसमें से 550 करोड़ फ्रेश इशू रहने वाला है और 564 करोड़ ऑफर फॉर सेल, यानी 550 करोड़ कंपनी के यूज में लाया जाएगा एंड रेस्ट ऑफ द मनी जो है वो ऑफर फॉर सेल है, यानी ये डायरेक्टली प्रमोटर्स की जेब में जाने वाला है। इस पैसे का कोई भी इस्तेमाल कंपनी के किसी भी काम नहीं आने वाला। दोस्तों ये आईपीओ मार्केट में ओपन होने जा रहा है 13 तारीख को और क्लोज 18 तारीख को होगा। इसका प्राइस बैंड 259 से 273 के बीच सेट किया गया है और ये बीएससी एनएससी दोनों पे लिस्ट होने वाला है। रिटेल्स के लिए यहाँ पे सिर्फ 10% का कोटा रखा गया है। इसकी फेस वैल्यू ₹1 पर इक्विटी शेयर रहने वाली है और एम्प्लॉइज के लिए यहाँ पे ₹25 का डिस्काउंट रखा गया है। आईपीओ के बाद प्रमोटर्स की होल्डिंग 32% से गिरकर 27% रहने वाली है, जिसका मतलब यह है कि प्रमोटर्स ने ऑलरेडी बहुत सारी इक्विटी को डाइल्यूट कर दिया हुआ है और ये भी शायद स्विगी की तरह उस पैसे को अभी तक फूके ही जा रहे हैं, क्योंकि ये कंपनी रिसेंटली प्रॉफिटेबल हुई है और पिछले कई सालों से ये लॉस में ही चल रही थी। इसके फाइनेंशियल्स को आगे हम वीडियो में अच्छे से समझेंगे। फिलहाल बाकी डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों अगर 13 से लेकर 18 तारीख तक आपने इस आईपीओ में अप्लाई कर दिया तो 19 तारीख को आपका इसका अलॉटमेंट देखने को मिलेगा। 20th को या तो आपको रिफंड मिल जाएगा या तो आपके शेयर्स डीमेट में क्रेडिट हो जाएंगे और इस आईपीओ की लिस्टिंग डेट 21 नवंबर को बताई जा रही है। दोस्तों इस आईपीओ में मिनिमम आप 14,742 की इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और जिसमें आपको 54 शेयर्स का एक लॉट मिलेगा। स्मॉल एचएनआई में मिनिमम आप 14 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, यानी 2,06,388 की एक एप्लीकेशन रहने वाली है और बिग एचएनआई में मिनिमम आप 68 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, यानी 10,02,456 की एक एप्लीकेशन रहने वाली है। दोस्तों इसके जीएमपी की बात करें, इसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम ₹24 का निकल के आता है, यानी अभी के हिसाब से लगभग 8 से 9% की लिस्टिंग गेन्स की एक्सपेक्टेशन कर सकते हो। अभी देखना ये रहेगा कि जब तक ये मार्केट में ओपन होता है तब तक इसके जीएमपी में क्या चेंजेस आती हैं। इसके जीएमपी में जो भी चेंजेस आएंगे हम आपके साथ व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करेंगे। दोस्तों जीएमपी सब्सक्रिप्शन फिगर और कई सारी लेटेस्ट डिटेल्स जो हर बार वीडियो बनाकर नहीं दी जा सकती उनको हम आपके साथ व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपसे अपडेट मिस ना हो तो व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों मैंने आपके साथ शेयर किया था कि जितने भी अभी रिसेंटली मेन बोर्ड के आईपीओस थे मैंने उसमें से एक में भी अप्लाई नहीं किया था और आपसे पूछा था कि किस किस में आप लोगों ने अप्लाई किया है, जिसमें से कि मैक्सिमम लोग मेरे ही साथ ही निकले। मैक्सिमम लोगों ने इन आईपीओस को अवॉइड किया है, लेकिन फिर भी काफी लोगों ने इनमें अप्लाई भी कर दिया है। दोस्तों मैंने तो इन आईपीओस को मार्केट सेंटीमेंट्स की वजह से अवॉइड किया था। इस टाइम पे मार्केट सेंटीमेंट बहुत ज्यादा नेगेटिव चल रहे हैं और इनमें से कोई आईपीओ उतना ज्यादा अट्रैक्टिव भी नहीं था। जैसे रिसेंटली वारे एनर्जीज का आईपीओ आया था और अगले कुछ ही दिनों में एनटीपीसी ग्रीन का आईपीओ भी आने वाला है। दोस्तों एनटीपीसी ग्रीन में शेयर होल्डर्स कोटा रहने वाला है, जिसका अपडेट मैं टाइम टाइम पे आपको व्हाट्सएप के थ्रू देता रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं अभी देख रहा था कि काफी लोगों ने एनटीपीसी का जो शेयर है वो अभी तक नहीं खरीदा है। दोस्तों अगर आपके पास एनटीपीसी का एक भी शेयर नहीं है तो आप शेयर होल्डर्स कोटा के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। काफी लोगों ने तो खरीद लिया है, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो अभी तक पता नहीं किस चीज का इंतजार कर रहे हैं। अब तो इसकी डेट्स भी अनाउंस हो गई है और कल रात को इसका जीएमपी भी एक्टिव हो गया है। इसका लेटेस्ट जीएमपी अभी ₹20 का निकल के आता है, लेकिन प्राइस बैंड पर अभी भी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। डिफरेंट सोर्सेज से डिफरेंट इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है। कोई 120 से 125 बता रहा है, कोई 35 से 40 बता रहा है, तो कोई 60 से 65 के बीच में बता रहा है। दोस्तों एक्सपेक्टेड ये है कि 35 से 40 के बीच में ही रह सकता है इसका प्राइस बैंड, लेकिन फिर भी अगर ये होंडा जैसी गलती करना चाहे तो कर सकते हैं। लास्ट मोमेंट पे उन्होंने भी प्राइस बैंड बढ़ाकर अपने लिए डिजास्टर क्रिएट कर दिया था। होपफुली वो गलती यहाँ पे एनटीपीसी ग्रीन ना दोहराए। दोस्तों वापस अपनी वीडियो पर चलते हैं और ब्लैक बक के बिजनेस मॉडल को समझते हैं। दोस्तों ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो ट्रक ऑपरेटर्स के लिए काम करता है। सिंपल भाषा में आप समझो तो ये ट्रक वालों का उबर और ओला है। ये कंपनी 2015 में एस्टेब्लिश हुई थी और आज की तारीख में ये इंडिया में सबसे बड़ा ट्रक ऑपरेटर्स का प्लेटफॉर्म ऑलरेडी बन चुका है। फाइनेंशियल ईयर 24 तक इनके प्लेटफॉर्म पे लगभग 9.5 लाख की जो ट्रांजेक्शन है, डेली ट्रांजेक्शन, वो हो रखी है। इनकी एक अपनी मोबाइल एप्लीकेशन है जो ब्लैक बक नाम से अवेलेबल है। दोस्तों ये कंपनी ट्रक वालों को बिजनेस प्रोवाइड करती है, मतलब ऑल इंडिया लेवल पर ये ट्रक वालों को काम दिलाते हैं। जैसे कि मेरी एक दुकान है और मुझे अपना माल जो है वो कर्नाटका से मंगवाना है, तो जिन लोगों से मैं माल मंगवा रहा हूँ ब्लैक बक के थ्रू ट्रक ऑपरेटर्स को कांटेक्ट करेंगे। जो भी नियरेस्ट ट्रक वाले होंगे उनको वो मैसेज जाएगा, उनके पास ये मैसेज जाएगा कि आपका ऑर्डर है, तो अगर आपको ये सूटेबल लगता है तो इसको एक्सेप्ट कीजिए। और इसी बिजनेस मॉडल से ये इस टाइम पे पूरे भारत में काम कर रहे हैं।
दोस्तों इंडिया के लगभग 27 से 30% ट्रक ऑपरेटर्स जो है वो ऑलरेडी इनके साथ रजिस्टर्ड है। और ऑर्डर्स के अलावा ये ट्रक वालों को डिफरेंट सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि उनका फास्टैग मैनेज करना, उनके लिए जीपीएस सर्विसेज प्रोवाइड करना, लोड्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ट्रक वालों के लिए फ्यूल कार्ड्स बना के देना। और रिसेंटली इन्होंने अपनी लोन सर्विसेज भी प्रोवाइड की है, जिससे ये ट्रक वालों को लोन देते हैं नए ट्रक्स लेने के लिए। दोस्तों इनका बिजनेस काफी डाइवर्सिफाइड है और अपने आप में एक यूनिक सेक्टर भी है। इस तरह की कोई भी कंपनी मार्केट में इस टाइम पे लिस्टेड भी नहीं है। और ये सब देखने के बाद ये आईपीओ काफी अट्रैक्टिव लग भी रहा है, लेकिन गड़बड़ जो है आपको आगे देखने के लिए मिलेगी। आप बस डिस्कशन में बने रहिए। दोस्तों फिलहाल इस आईपीओ के ऑब्जेक्टिव्स की बात कर लेते हैं, मतलब आईपीओ के थ्रू जो ये पैसा रेज करने जा रहे हैं उसको ये किस काम में लाने वाले हैं। दोस्तों स्टार्टिंग में आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि 550 करोड़ जो है फ्रेश इशू है और 564 करोड़ जो है ऑफर फॉर सेल है। मतलब 550 करोड़ जो है वो सेल्स और मार्केटिंग कॉस्ट को फंड करने के लिए यूज किया जाएगा। और इनकी एक एनबीएफसी सब्सिडरी है जो ब्लैकबक फिन सर्विसेज के नाम से है। इस पैसे को ये उसके कैपिटल बेस को स्ट्रेंथन करने के लिए भी यूज करेंगे। कुछ पैसा जो है प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए फंड किया जाएगा और कुछ पैसा जो है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए यूज किया जाएगा। लेकिन जो रिमेनिंग 564 करोड़ जो है वो ऑफर फॉर सेल है और वो पैसा जो है डायरेक्ट प्रोमोटर्स की जेब में जाने वाला है। दोस्तों सुनने में ये भी आ रहा है कि कुछ इन्वेस्टर जो है वो यहाँ से लॉस में निकल रहे हैं, जिन्होंने ऑलरेडी हाई वैल्यूएशन पे इस कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया है और अभी आईपीओ के थ्रू वो भी इससे भागने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों आगे इसके फाइनेंशियल्स की बात करते हैं और यहीं पे आपको इसकी टोटल गड़बड़ समझ में आने वाली है। दोस्तों रेवेन्यू तो इनका बेशक 62% से ग्रो हुआ है, लेकिन कंपनी जो है वो अभी भी लॉसेस में चल रही है। दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 24 के हिसाब से इन्होंने अपने जो रेवेन्यू में वो 62% की ग्रोथ दिखाई है। मार्च 2022 में इन्होंने 156 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था, जो कि बढ़ते हुए मार्च 2024 में 316 करोड़ का हो गया है। लेकिन 62% रेवेन्यू ग्रोथ दिखाने के बाद भी ये कंपनी जो है वो नेगेटिव में चल रही थी और अभी अभी आईपीओ आने से पहले इन्होंने अपना प्रॉफिट शो कर दिया है, जो कि यहाँ पे एक कंसर्न रेज जरूर कर रहा है। इतने सालों से नेगेटिव चलने के बाद और इन्वेस्टर से करोड़ों रुपए फूकने के बाद ये आईपीओ आने से पहले अचानक प्रॉफिटेबल कैसे हो गई। दोस्तों इसकी नेटवर्थ की बात करें तो हर साल इसकी नेटवर्थ में हमको गिरावट देखने को मिली है। मार्च 2022 में 585 करोड़, मार्च 2023 में 352 करोड़ और मार्च 2024 में 311 करोड़। और कर्जा भी इन पर काफी है। आईपीओ के पैसे को प्रमोटर्स की जेब में ना डालते हुए अगर उन्होंने यहाँ पे थोड़ा डेट कम किया होता तो अच्छी बात साबित हो सकती थी, लेकिन इन्वेस्टर्स तो ऑलरेडी इसी सोच में वो कब यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। दोस्तों इसके पीयर कंपैरिजन की बात करें तो जिंका लॉजिस्टिक यानी ब्लैक बक के कंपैरिजन में यहाँ पे कई नाम निकल के आते हैं, लेकिन फिर भी मैं इनको इसके पीयर कंपैरिजन में नहीं मानूंगा, क्योंकि इनका बिजनेस मॉडल कंपनी से काफी डिफरेंट है। फिर भी अगर हम इनके पीयर कंपैरिजन की बात करें तो ब्लैक बक यहाँ पे नेगेटिव में चल रही है और जबकि इंडस्ट्री का पी 305x का निकल के आता है। दोस्तों इस आईपीओ में अप्लाई करने का फाइनल डिसीजन जो है मैं 18 तारीख को लूंगा। इसके फाइनल डे की जीएमपी और सब्सक्रिप्शन देखने के बाद ही मैं इसमें अप्लाई करने की सोचूंगा। जो डिटेल्स मैं आपके साथ भी व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करूंगा। तो दोस्तों ये था ब्लैक बक आईपीओ का एक डिटेल एनालिसिस। आईपीओ के कुछ स्ट्रेंथ जरूर हैं, लेकिन वहीं पे इसके फाइनेंशियल्स वीक निकल के आते हैं। अगर आप इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कीजिएगा। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशन पर्पसेस के लिए है, ये किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट एडवाइस बिल्कुल भी नहीं है। तो आपके क्या विचार हैं ब्लैक बक आईपीओ के बारे में, कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहो, समझते रहो और मुनाफे की ओर बढ़ते रहो। धन्यवाद।